अखिलेश यादव ने और तस्वीरें देख सकते हैं कि अब वो निकलने वाले हैं। उससे पहले तमाम जो नेता है कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा में सांसद आदरणीय रामजिया सुमन जी और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता जो हमारे साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं एक पीछे हटने को तैयार नहीं है। आभार प्रकट करना चाहता हूँ आक्रामक की शुरुआत करेगी कैमरामैन गौरव के साथ सुबह से और जहाँ इतनी भीषण गर्मी है, ये जिस जगह पर हम लोग हैं, इसी जगह पर कुछ दिन पहले हम लोगों ने और आप लोगों ने देखा था कि आगे रामजिया सुमन पर हमला करने लोग आए। अरे पर्चा नीचे कर लो भैया। वो हमला केवल इनमें नहीं था, वो हमला तमाम उन लोगों का था जो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, नेताजी के संघर्ष के साथ जिन्होंने साथ दिया वो उनके ऊपर हमला था। और हमला किसी सोची समझी रणनीति के तहत था। अगर कोई बात इतिहास की कही गई और राज्यसभा से उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उसका प्रचार प्रसारण और ज्यादा न हो। लेकिन सरकार जानबूझ करके चाहती थी और जो लोग तलवारें लेकर के आए थे, जो लोग सुनने में आया है बंदूक भी लेके आए थे, जो लोग उत्तर प्रदेश के नहीं थे बाहर के लोग थे, वो बहुत सीधे भोले वाले लोग थे। उन्हें कोई गुमराह कर रहा है। जिस तरीके से आपने हमने देखा है कि कठपुतली का जो नाच होता है, धागे किसकी उंगलियों में थे, कठपुतली बनकर के जो तलवारें घुमा रहे थे, उनके कठपुतलियों के धागे उंगली में जो थे कुछ लखनऊ वाले के दिल्ली वालों के हाथ में। और लखनऊ वालों को तो आप जानते हो, जो लोग कह रहे हैं माफी मांगने की। बताओ यहाँ एक हमारे आपके पीडीए परिवार के समाज का दूल्हा अपनी शादी के लिए जा रहा था, केवल इसलिए कि वो गाना तेज बज रहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का गाना बज रहा था, इसलिए कुछ लोगों को आपत्ति थी और इसे अपमानित किया पड़ता। वो वीडियो वायरल है। आज अगर ये कार्यक्रम न होता तो वो कभी पकड़े नहीं जाते, याद रखिएगा, क्योंकि उनको पता था कि आज कार्यक्रम है। हम और आप लोगों ने देखा है कि जब कभी सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत भी लिख देते हैं तो हमें और आप पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन आदरणीय रामजिया सुमन जी के लिए क्या क्या कहा गया है, हमारे और आपके लिए क्या कहा गया है, हमें और आपको कैसी कैसी धमकी दी जा रही है। ये समाजवादी लोग, पीडीए परिवार के लोगों के सामने चुनौती बड़ी है। हमारा लक्ष्य बड़ा है। हमें न केवल संविधान को बचाना है, संविधान के साथ साथ जो संविधान में व्यवस्था है अधिकार की, मान सम्मान की, हमें आने वाले समय में सामाजिक न्याय के स्थापना की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न्याय के राज के साथ साथ हमारा संविधान कहता है कि न्याय का राज देश में होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जरूर ये कुरुक्षेत्र बनाया आएगा, ये हमारे मान सम्मान का कुरुक्षेत्र बनाया है। आने वाले समय में हम लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम आगे बहुत सारे पीढ़ी परिवार के लोग हैं जिन्हें हजारों साल से अपमानित हो, हमारे वंचित लोग हैं जिनको समय समय पर अपमानित होना पड़ता है। यहाँ पीढ़ी परिवार के जितने लोग खड़े हैं, कोई ये नहीं कह सकता है, या मैं कह सकता हूँ इस बात को कि कभी न कभी उन्हें अपमानित होना पड़ा होगा।
इन प्रभुत्ववादियों ने कभी न कभी अपमानित किया होगा। ये जो ताकतवर लोग हैं, ये जो सामंती सोच के लोग हैं, इन्होंने हमें और आपको अपमानित करने का समय समय पर प्रयास किया है। और अगर हम इनके काम काज को देखें, जाने कौन चला रहा है सरकार। अगर लखनऊ में कोई चलवा रहा है सरकार, तो उन्हीं के लोग यहाँ भी थाने चला रहे हैं। आगरा में कितने थाने हैं? 50 थाने हैं। आप पता कर लो 50 थाने में कितने लोग होंगे। इसीलिए बुलडोजर चलाया, क्योंकि राज उनका था, कानून का राज नहीं था। अगर कानून का राज होता तो बुलडोजर यहाँ पर आदरणीय राज्य सुगंध के घर पर नहीं आ सकता। जो लोग हम पर आप पे आरोप लगा रहे हैं, और केवल एक घटना नहीं हो रही है, पूरा उत्तर प्रदेश उठा करके देख लीजिए। कहीं निषाद समाज के साथ, कहीं कुशवाहा समाज के लोग पीटे जा रहे हैं। और अब तो इतने ताकतवर हो गए, उपाध्याय समाज के लोग को नहीं सुन रहे, ब्राह्मण समाज के लोगों के सामने घटना चल रही है। और गिनती कर लीजिए, सब मुख्य पदों पर कौन बैठा है। ये ऐसा प्रदेश है जिसके बाद अपना डीजीपी नहीं बन पाया परमानेंट कभी, हमेशा कार्यवाहक डीजीपी आता है। अभी कुछ पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा कि डीजीपी के बारे में 2 चीज हम जानते हैं। एक तो जानते हैं कि वो कार्यवाहक होंगे, और दूसरी जानते हैं कि वो सिंह साहब होंगे। इसलिए लड़ाई बहुत लंबी है। हम सब लोग आदरणीय रामदेव सुगंध जी के साथ हैं, और पीड़ित समाज के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हमें आपको मिलकर के जिम्मेदारी के साथ उसको मान सम्मान के साथ ये घबराए हुए 27 थे, ये 27 के लिए घबराए हुए हैं, ये 27 के लिए घबराए हुए कोई काम नहीं कह रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। गर्मी पड़ी है, गंगा गर्मी पड़ी है, न आलू खरीदा, न गेहूं की चोरियों से खरीदवा रहे हैं, और जो आय जरूरी होनी थी वो हो नहीं पाई। डीजल पेट्रोल लेना, बिजली महंगी, दवाई महंगी, इलाज नहीं, और आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं, आरक्षण के अधिकार को छीन रहे हैं, सरकारी नौकरियों को छीन रहे हैं, उद्योगपति और बड़े बड़े लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए लड़ना पड़ेगा, और यही के लिए समाज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। समाजवादी पार्टी